अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जियान खत्री, रहमान प्रॉपर्टी नेटवर्क भेरा टाउन कराची से। आज का जो मेरा टॉपिक है 2025 से पहले भेरा टाउन कराची के अंदर क्यों परचेजिंग करनी चाहिए, क्यों यहां पर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसके हवाले से मैं आपसे डिस्कस करूंगा, चीज़ें आपको डिस्क्राइब करूंगा और कंपैरिजन भी करूंगा। जैसे कि 40 to 50 ईयर्स आप ओल्ड प्रीवियस हिस्ट्री में जाएंगे कराची की, तो डिफेंस, क्लिफ्टन, सी व्यू एरियाज, ये वो एरियाज़ थे, लाइट हाउस, सदर, ये वो एरियाज़ थे जहाँ पर लोगों की रिहाइश होती थी और कमर्शियल एक्टिविटीज़ होती थी एक लिमिटेड एरिया के अंदर। जैसे ही फ्लो बढ़ता गया, आबादी बढ़ती गई, तो उसका एक ग्राफ की सूरत में वो एरिया बढ़ता गया। फिर ये एरिया क्लिफ्टन से होकर ये शारा फैसल और तारिक रोड की तरफ आया, न्यू टाउन की तरफ आया। तो यहाँ पर रीज़न पहुँचने का ये था कि वहाँ पर प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू थी वो डे बाय डे इंक्रीज होती गई और फिल होती गई, सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर उरूज पर चलती गई। तो वो गैप को कवर करने के लिए एक एक्सटेंशन होती है। तो फिर ये शारा फैसल, तारिक रोड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये ग्राफ मूव हुआ अप की तरफ, तो ये यहाँ तक पहुँची। जब ये एरियाज़ भी फिल होते गए, कराची की आबादी मज़ीद बढ़ती गई, तो फिर ये ग्राफ विदिन 10 ईयर्स, उसके आगे 10 ईयर्स बढ़ता गया आपकी तरफ। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल यहाँ पर आया। तो ये 30 ईयर्स के अंदर हर साल 10 साल या 10 से 15 साल ये ग्राफ आगे बढ़ता गया। जैसे 2002 की आप बात करेंगे, 2000 की बात करेंगे, वहाँ पर जब लोग डिस्कस करते थे कि स्कीम 33 के हवाले से मैं बात करता चलूँगा कि 2002 के अंदर लोग कहते थे कि वो तो बहुत ही दूर है कराची से और जंगल है, लेकिन वो आज का जंगल आज सोना हुआ है। जैसे कि करंट वैल्यू आप स्कीम 33 की लेंगे तो यहाँ पे करोड़ से कोई कम प्रॉपर्टी नहीं है, करोड़ से कम नीचे कोई फ्लैट्स वगैरह नहीं है। तो ये इसी सिलसिले को कंटिन्यू रखते हुए मैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर आऊँगा, भेरा टाउन कराची के ऊपर। तो 2013 में जब लॉन्चिंग हुई थी तो यही सेम बातें होती थी लोगों की कि यहाँ पर ये तो आउट ऑफ रेंज है और ये टूल प्लाजा के बाद आ रहा है, तो ये हाईवे के ऊपर है, यहाँ पर कौन जाएगा। तो इसकी हिस्ट्री आप देखेंगे तो 2012 में जैसे लॉन्चिंग हुई है, विलास की हुई, प्लॉट्स की हुई, इंस्टॉलमेंट में चीज़ें आती गई, तो ये बढ़ते 2019 तक जितनी भी इंस्टॉलमेंट थी, जितने विलास की इंस्टॉलमेंट थी, प्राइवेट बिल्डर्स के थे, वो चीज़ें जैसे कंप्लीट हुई तो 2020 और 21 के अंदर आपने देखा होगा हिस्ट्री के अंदर कि एक बहुत बड़ा जंप आया। जिन्होंने 30 लाख में जो प्लाट लिए हुए थे वो 70 लाख तक पहुँच गए, कुछ तो 1 करोड़ तक पहुँच गए। जैसे मैं पिरसन 1 की बात करूँगा, वही सेम प्राइस 250 गज की जो कटिंग थी वो 28,50,000 में हुई थी। तो इसी तरीके से जितने भी पिरसन थे उनकी अपनी एक कटिंग शुरू हुई थी, उनके अपने एक रेट्स। तो वो 2021 के अंदर इतना बड़ा जंप आया तो उनको 50 प्लस 100% उनको उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको प्रॉफिट मिला। तो इसीलिए मैंने 2025 के हवाले से डिस्कस किया कि क्योंकि भेरा टाउन कराची के अंदर 2 बड़े प्रोजेक्ट, जो बड़ी चीज़ें जो इन फ्यूचर लॉन्च होने वाली है, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ जामिया मस्जिद जो दुनिया की 3री नंबर मस्जिद है, और राफ़ी स्टेडियम जो क्रिकेट स्टेडियम बहुत बड़ा पाकिस्तान के लेवल के ऊपर बनाया जा रहा है। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों के हवाले से डिस्कस करूँगा कि ये वो पीक पॉइंट है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भेरा टाउन कराची के अंदर किसी भी परसेंट में कर सकते हैं और न्यू कटिंग के अंदर जो चल रही है वहाँ पर कर सकते हैं। तो यही सेम बूस्ट जैसे मैंने प्रीवियस ग्राफ में 5 से 10 साल का आपको अप एंड डाउन जैसे कि प्रीवियस हिस्ट्री के अंदर मैंने आपको 5 से 10 साल के अंदर कराची के हवाले से जितनी एक्सटेंशन होती गई उसकी मैंने डिटेल दी। तो यही वही चीज़ है। अभी भेरा टाउन कराची के अंदर जो एक्सटेंशन हो रही है स्टेडियम के नज़दीक, जो प्रेसिडेंट नए बन रहे हैं, तो 2025 तक ये सेम बूस्ट आएगा जैसे कि 2021 के अंदर आए। एक चीज़ 50 लाख की तो 1 करोड़ से अबव तक चलेगी। तो मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट, बहुत ही अच्छी रिजल्ट के साथ इन्वेस्टर्स को अपनी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा उन्हें मिला। और यही सेम प्रोजेक्ट और यही दोनों प्रोजेक्ट जब रेडी हो जाएंगे तो 2025 के अंदर इन प्लॉट्स की कितनी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों से डिस्कस किया, प्रीवियस हिस्ट्री भी डिस्कस की कि 2025 एक बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बड़ा जंप आएगा भेरा टाउन कराची के अंदर प्रॉपर्टी के हवाले से, जैसे कि 2021 के अंदर आया। तो इसीलिए मैंने चीज़ों को आपको डिस्क्राइब किया है। मज़ीद मालूमात के लिए मेरे दिए गए दोनों नंबर्स पर आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।